अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व अक्रमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मुहतरमुल मुकाम वाजिबुल इहतिराम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद सफ़दर अब्बास सियालवी मद्दज़िल्लुहुल आली, ख़तीब जामिया मस्जिद हाज़ा ग़ुलाम मुस्तफ़ा और इस मस्जिद की इंतज़ामिया और दीगर सामीन कराम, तमाम अहबाब का समीम कल्ब से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे ये सआदत दोबारा ये बख्शी इन मुबारक लम्हात में, इन बाबरकत घड़ियों में उनका ज़िक्र करने के लिए कि जिनका ज़िक्र खुद मुस्तफ़ा की ज़ुबान से होता है, उनकी शान को बयान करने के लिए कि जिनकी शान खुद उनसे बयान होती है कि जिनकी ज़ुबान से कभी झूठ का शुबा तक पैदा नहीं हो सकता। ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है और खुशनसीबी की बात है कि मुहर्रमुल हराम की इन बाबरकत घड़ियों में उनका जिक्र करें कि जिनका जिक्र कायनात की हर शय करती है। मौजू जो है इस मुख्तसर से वक्त में, वक्त के दामन को देखते हुए अहले बैत की सारी शान बयान करना मुमकिन नहीं। जिंदगियां ख़त्म हो सकती हैं लेकिन शान अहले बैत ख़त्म नहीं हो सकती। वक्त ख़त्म हो सकता है, घड़ियां रोक सकती हैं, लेकिन जो शान अहले बैत बयान करता है उसकी जुबान नहीं रुक सकती। इतनी शान है। मौजू ये है मनिल हुसैन, कि हुसैन कौन है, हुसैन की हकीकत क्या है। क्या कोई ऐसा है कि जो हुसैन की हकीकत का इदराक कर सके, हुसैन को जान सके। शायर ने पहले ही जवाब दे दिया। शायर कहता है कि खुदा जानता है हकीकत हुसैन की, खुदा जानता है हकीकत हुसैन की। मुस्तफ़ा से पूछ अजमत हुसैन की, करबला से पूछ करामत हुसैन की, जजीद लाइन से पूछ ताकत हुसैन की। तू क्या बयान करता है हकीकत हुसैन को? दुनिया का कोई फर्द नहीं है सिवाय ताजदार कायनात इमामुल अंबिया सरकार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जो हकीकत हुसैन को बयान कर सके। जो आयत मुबारका मैंने पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वमन युअज़्ज़िम
जो ताजीम करता है, जो तौकीर करता है, जो एहतराम करता है, जो हर शय से बढ़कर इकराम करता है, इज्जत देता है। पूछा कुरान से कि किस शय को, बात समझनी है, शुरू मौजू है। अगर मौजू का शुरू समझ आ गया तो ये पता चल जाएगा कि क्या कोई शख्स हकीकत हुसैन का इदराक कर सकता है या नामुमकिन है। फरमाया किसकी ताजीम, किसकी तकरीम? कुरान ने जवाब दिया शाइर अल्लाह, अल्लाह के शायर की, अल्लाह की निशानियों की, अल्लाह की अलामात की। कुरान से पूछा कि फायदा क्या होगा कि अगर हम शायर की ताजीम करते हैं, तो कुरान ने जवाब दिया फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। इसका फायदा यह है कि कायनात की हर शय उस शख्स के बारे में गवाही देगी जो शाइरुल्लाह की ताजीम करता है कि ये शख्स अहले तकवा है, मुत्तकीन में से है। गौर से इस आयत मुबारका में 3 बातें बयान हुई। पहली बात, युअज़्ज़िम, ताजीम करता है। यहां पे युअज़्ज़िम है, और अरबी का कायदा है कि जब लफ्ज ताजीम से युअज़्ज़िम आए, उसका मतलब यह होता है कि हर शय से बढ़कर ताजीम करना। दूसरी शय, ताजीम समझ में आ गई या नहीं आ गई? सबको मालूम है कि ताजीम कैसे करते हैं। इस आयत मुबारका में दूसरी बात जो बयान हुई, फरमाया शाइर अल्लाह, अल्लाह के शायर। ये बात मालूम नहीं, ये बात मालूम नहीं, वाज़ेह नहीं है कि शायर हैं क्या। तीसरी बात जो इस आयत मुबारका में बयान हुई, फरमाया फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो शाइरुल्लाह की ताजीम करता है, कायनात उसकी गवाही देती है कि ये मुत्तकीन में से है। ये बात भी समझ में है। आयत में 3 बातें बयान हुई। कितनी? 3। 2 समझ में है, एक ताजीम की बात और एक तकवा की बात। अब आयत मुबारका में एक बात ऐसी है कि जो अभी वाज़ेह नहीं हुई, पर्दा नहीं उठा कि उससे मुराद क्या है, शाइरुल्लाह से मुराद क्या है। पहले तारीफ सुन लें। शाइरुल्लाह से मुराद ये है, इमाम हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उनकी किताब है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। उस किताब में एक बाब उन्होंने कायम किया है, बाबू ताजीमी शाइरिल्लाह। उस बाब में वो शाइरुल्लाह की तारीफ करते हैं। और इमाम तबरी ने अपनी तफसीर तबरी में जब ये आयत मुबारक आई सूरतुल बकरा की, इन्नस सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, इस आयत मुबारका में शाइरुल्लाह की तारीफ की। मैं दोनों किताबों से, सैकड़ों किताबों में शाइरुल्लाह की तारीफें की गई, वजाहत की गई कि क्या मुराद है। मैं 2 किताबों से खुलासा बयान कर रहा हूं। इमाम तबरी और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि शाइरुल्लाह से मुराद ये है कि जब किसी शय की ताजीम, किसी शय की तौकीर, किसी शय से मोहब्बत करना खुद अल्लाह की इबादत बन जाए, उसे शाइरुल्लाह कहते हैं। बात समझें कि किसी शय से मोहब्बत करना, ताजीम करना, तौकीर करना, उसकी जियारत करना, जब उसकी जियारत
अल्लाह की इबादत बन जाए उसको शाइरुल्लाह कहते हैं। पहला नुक्ता। दूसरा, फरमाया कि शाइरुल्लाह से मुराद यह है कि जब अल्लाह किसी शय को अपनी तौहीद पर दलील बना ले, अपने वाहिद और यकता होने पे दलील बना ले कि अगर मेरी तौहीद पे दलील मांगते हो तो इस शय को देख लो, इसको जो समझ में आए तो समझ लेना कि मेरी तौहीद समझ में आ गई। फरमाया जिस शय को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी तौहीद पे दलील बनाए उसको शाइरुल्लाह कहते हैं। तीसरी बात तारीफ में फरमाया, तीसरी बात यह है कि जब अल्लाह ये बताए कि अगर तुम देखना चाहते हो कि इस दुनिया में अहले तकवा कौन है, मुत्तकीन कौन है, औलिया कौन है, सुलहा कौन है, वो कौन है कि जिनका ताल्लुक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो बैठे तो अर्श फर्श पे हैं लेकिन हकीकत में अर्श नशी हैं। फरमाया कि जब उस शय का जिक्र हम तकवा की अलामत बना दें, विलायत की अलामत बना दें, उस शय को शाइरुल्लाह कहा जाता है। बात समझ आ गई? शाइरुल्लाह से क्या मुराद है? पहली मुराद, शाइरुल्लाह उसे कहते हैं कि जिसकी ताजीम करना अल्लाह की इबादत बन जाए, जिसका जिक्र करना अल्लाह की इबादत बन जाए, और जिसको रब्बे कायनात अपनी तौहीद पे दलील बना ले कि अगर मेरी तौहीद पे दलील मांगते हो तो फुलां को देख लो, यही मेरी दलील है। ये चीजें शाइरुल्लाह कहलाती हैं। अब आए कुरान में शाइरुल्लाह बयान हुए, सफा, मरवा, हज के मनासिक, लेकिन इमाम नववी ने एक अजीब बात की। इमाम नववी अजीम मुहद्दिस हैं, अजीम सूफी हैं, अजीम वली गुजरे हैं। उनकी किताब है रियादुस सालिहीन। कौन सी किताब? रियादुस सालिहीन। इमाम नववी ने रियादुस सालिहीन में एक बाब बांधा है, एक चैप्टर का उन्वान रखा है, टॉपिक रखा है। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर? उस चैप्टर का, उस बाब का उन्वान क्या है? उन्वान सुनिए। इमाम नववी रियादुस सालिहीन में बाब का उन्वान, चैप्टर का उन्वान, चैप्टर का टॉपिक बांधते हुए लिखते हैं, बाबू इकरामी अहली बैत रसूलिल्लाह व फदलिहिम, कि ये बाब है कि अहले बैत की फजीलत क्या है, उनका मकाम व मर्तबा क्या है। इस बाब में वो दो आयतें लाए, वो दो आयतें लाए, दो। पहली आयत इस बाब में जो लाए वो मारूफ है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिराकुम तत्हीरा। ये आयत लाए। जानते हैं दूसरी आयत कौन सी लाए? इस बाब में वो दूसरी आयत ये लाए, व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अब सवाल हुआ इमाम नववी से कि आप अहले बैत की शान में ये आयत लाए क्यों हैं? तो इमाम नववी बताना ये चाहते हैं, जवाब ये देते हैं कि अहले बैत की ताजीम करना, अहले बैत से मोहब्बत करना, अहले बैत का जिक्र करना कोई और शय नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत है। इमाम नववी बताना ये चाहते हैं
कि हुसैन का जिक्र अल्लाह की इबादत है। जब तक तेरी जुबान से हुसैन का जिक्र जारी रहेगा, उस वक्त तक तेरे नामाए अमाल में अल्लाह की इबादत का सवाब लिखता जाता रहेगा, लिखता जाता रहेगा। इतना नहीं, फरमाया हुसैन का वजूद क्या है, हुसैन का वजूद क्या है, हुसैन का जिक्र, हुसैन की मोहब्बत, हुसैन की ताजीम, हुसैन की तकरीम, हुसैन की तौकीर अल्लाह की इबादत है। इमाम नववी इशारा करना चाहते हैं और हम ये पूछना चाहते हैं कि इमाम नववी बता तो सही, अहले बैत के बाब में ये आयत लाए क्यों हैं? इमाम नववी इशारों से बताना ये चाहते हैं कि हुसैन का वजूद खुदा की तौहीद की दलील है। हुसैन का वजूद खुदा की तौहीद की दलील है कि अगर कोई तुमसे अल्लाह की तौहीद की दलील तलब करे, अल्लाह के वाहिद व यकता होने पे कोई अलामत मांगे, तो कहना करबला में हुसैन को देख ले, करबला में हुसैन को देख ले। तीसरा, इमाम नववी ने कहा कि अभी मेरा इशारा काफी नहीं हुआ कि ये आयत लाए क्यों हैं, ये हम इशारे से बात कर रहे हैं। इमाम नववी ने यह कहा इस बाब में वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, ये आयत लाकर दुनियादार को बता दिया कि अगर तुझे तलाश हो किसी साहिबे हक की, अगर तू मुतलाशी हो किसी साहिबे मकाम का, अगर तू देखना चाहे कि वो कौन है कि जो बैठा तो फर्श पे है, हकीकत में अर्श नशी है। इमाम नववी ने इशारे में बतला दिया कि अगर ये पहचानना चाहते हो कि साहिबे विलायत क्या है और साहिबे तकवा कौन है, फरमाया अपने इर्द गिर्द देखना, लेफ्ट देखना, राइट देखना, बैक देखना, फ्रंट पे देखना, अपने इर्द गिर्द देखना, अपनी महाफल में देखना। बस तुझे जिसकी जुबान से और जिसकी महफल में जिक्र हुसैन सुनाई दे, तू गवाही देना वही साहिबे विलायत और साहिबे तकवा है, वही साहिबे तकवा है। अल्लाहु अकबर। इसलिए शायर ने खूब कहा, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। कायनात ही खत्म हो गई हुसैन। अल्लाहु अकबर। मौजू क्या, हुसैन कौन है? अभी हकीकत पे नहीं पहुंचे। इमाम नववी ने इशारा कर दिया कि हुसैन वो है जिसका जिक्र अल्लाह की इबादत है और जिसका वजूद और जिसका मौजूद होना तौहीद की दलील। अब आए, इमाम तिरमिज़ी रिवायत करते हैं कि हुसैन कौन है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यह हदीस मारूफ है, फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। इस हदीस में तीन बातें हैं। पहली बात, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। दूसरी बात, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन, कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। तीसरी बात फरमाया, हुसैन सैब्तुम मिनल अस्बात, कि हुसैन अपनी जात में पूरी उम्मत है, अपनी जात में पूरी उम्मत है, कि अगर सारी उम्मत एक तरफ हो जाए और मेरा हुसैन एक तरफ हो जाए तब भी वो पूरी उम्मत ही है। तीन बातों पे नहीं जाऊंगा, आपने हदीस बहुत सुनी, नई तफसीर बतला के जा रहा हूं हवाले के साथ। इमाम सिंधी गुजरे हैं, उनका हाशिया है सुनन इब्ने माजा पे, जो अहले सुन्नत की मोतबर तरीन कुतुब में से छठी किताब है।
तोहफतुल अहवज़ी में है, खुलासा बयान कर रहा हूं इसी हदीस की शरह में। हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, ये दलील है हुजूर के इल्म गैब पे। ये दलील है हुजूर के इल्म गैब पे। अब सवाल ये है कि ये दलील बनती कैसे है हुजूर के इल्म गैब पे। फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, तोहफतुल अहवज़ी में है, आलिमा रसूलुल्लाह बिनूरिल वही मा सयहदुसु बैनहु व बैनहुम। कहते हैं कि यह हदीस दलील है कि अल्लाह का नबी उन खबरों को भी जानता है जो भी हुई भी नहीं। गैब की खबर बतलाई। खबर क्या है? फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन में इमामुल अंबिया ने यह खबर दे दी कि करबला में क्या होने वाला है। इस हदीस के जरिए ताजदार कायनात यजीदियत से, खारिजियत से मुखातब हैं कि हुसैन की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, हुसैन का एहतराम मेरा एहतराम है, हुसैन के मद्दे मुकाबिल आना मेरे मद्दे मुकाबिल आना है, हुसैन के मुकाबले में तलवारों को हवा में लहराना मेरे मुकाबले में तलवारों को हवा में लहराना है। ए यजीदियत, ए खारिजियत, जान लेना जब तुम हुसैन के मुकाबले में आओ तो ये हदीस तुम्हें बताएगी कि जिस तरह तुम्हारा ईमान मेरी मोहब्बत के बगैर मुकम्मल नहीं होता, इसी तरह तुम्हारा ईमान हुसैन की मोहब्बत के बगैर मुकम्मल नहीं होगा। पहला माना। इसके कई मानी मुहद्दिसीन ने बयान किए, आप सिर्फ एक सुनते आए कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। ये ऐसी हदीस है कि बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा कि हम इस हदीस का माना बयान नहीं कर सकते कि हकीकत हुसैन क्या है। अल्लाहु अकबर। दूसरी बात सुने इसी हदीस का माना। ये जो कलाम है हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, अरब में एक तरीका था किनायात का, यानी शय और बयान करनी है, मकसूद और है, जिक्र किसी और शय का है लेकिन मकसूद और है। अब इस हदीस में जिक्र क्या है? हुसैन मिन्नी, हुजूर का जिक्र है। किसका जिक्र है? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है, लेकिन जिक्र मेरे मुस्तफा का है। मुराद दीन है, मुराद दीन है, क्योंकि आपकी जात ऐन दीन है कि आप पर ईमान के बगैर दीन पर ईमान मुकम्मल नहीं होता। अब माना क्या बना? अगर हम इस मफहूम में इस हदीस को लें कि हुसैन मिन्नी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम नामी है, पाक नाम है, इससे मुराद दीन है। इसमें बताना ये चाहते हैं कि हुसैन मिन दीनी व दीनी मिन हुसैन, कि मेरा हुसैन दीन से है और मेरे दीन की बका हुसैन से है। या अली, समझ आई? इसमें जो लोग कहते हैं कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने खुरूज किया, बगावत की, अलायाज़ु बिल्लाह, खारिजियत का रद्द फरमा दिया इस कलाम में। आका ने फरमाया कि मेरा दीन हुसैन से जुदा नहीं है और मेरा हुसैन मेरे दीन से जुदा नहीं है। अब जो अमल मेरा हुसैन करेगा वही दीन कहलाएगा। ये माना है हुसैन मिन दीनी, ये माना बनता है इस कलाम के उसलूब के एतिबार से। तीसरा माना, फिर हम आगे चलते हैं, इस हदीस के कई मानी हैं।
तीसरा माना, अरब के अंदर जब दो चीजों के दरमियान इत्तिसाल और इत्तिहाद को और उसके कमाल को बयान करना हो, यानी ये बताना हो कि दोनों शय में जो जाहिरी तौर पे फर्क है ये हकीकतन फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। उस वक्त अरब जो लफ्ज बोलते हैं मिन्नी, अंत मिन्नी व आना मैन, का मतलब क्या है कि देखने वालों की निगाह में हम दो हैं, हकीकत में एक। माना क्या बना इस हदीस का इस मफहूम पे? फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, के देखने वालों की निगाह में मुस्तफा और है, हुसैन और है, लेकिन अहले हकीकत और अहले विलायत की निगाह में मुस्तफा हुसैन से जुदा नहीं, हुसैन मुस्तफा से जुदा नहीं है। हदीस को समझें। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताना ये चाहते हैं कि हुसैन मेरे कमालात का मजहर है, हुसैन मेरी सिफात का मजहर है, हुसैन मेरे जमालात का मजहर है। यहां तक नहीं, हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, हुसैन मेरी हकीकत का मजहर है। अब जो मुझे देखना चाहे वो करबला में हुसैन को देख ले, करबला में हुसैन को देख ले। तीन मानी हो गए। मतलब क्या हुआ कि हुसैन का कोई अमल हो, चाहे वो करबला में हो या करबला से बाहर हो, हर अमल हुसैन का दीन कहलाएगा, बगावत नहीं कहला सकती। और फरमाया हुसैन का वजूद हकीकत में अलग नजर आता है, जाहिर में हकीकत में एक है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा। अब मैं आपको एक दलील दे दूं। तबक़ात इब्न साद में एक रिवायत है, रावी हैं अबुल मुहज्जिम, लफ्ज है अबुल मुहज्जिम, मैं अपने से बात नहीं कर रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से सुने कि हकीकत हुसैन का इदराक मुमकिन है या नहीं। और एक और बात कर दूं इल्मी, सही बुखारी उठाएं, फतहुल बारी उठाएं, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत वो वाहिद शख्सियत है कि जिनको आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला की सारी तफसीलात बता दी, करबला में क्या क्या होगा। और हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं बता नहीं सकता, अगर बता दूं या तुम मेरे ऊपर यकीन नहीं करोगे या मेरी गर्दन को मेरे तन से जुदा कर दोगे। वो शख्सियत हैं, अगर इनका फैसला हो हकीकत हुसैन के बारे में तो हम इनकार नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू हुरैरा का जो तफसीलात है वाक़या करबला के मुताल्लिक़ ये अलग मौजू है। तबक़ात इब्न साद में अबुल मुहज्जम कहते हैं कि हम एक औरत के जनाजे में शरीक थे, एक औरत के जनाजे में शरीक थे। क्या हुआ कि अचानक एक मर्द का जनाजा भी आ गया, आपने जनाजा पढ़ाया, आपने जनाजा पढ़ाया। जब जनाजा पढ़ा के फारिग हुए तो इमाम हुसैन के दर पे चले, चेहरा हुसैन को तकने के लिए चले गए। कहते हैं कि जब हजरत अबू हुरैरा की निगाह इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पे पड़ी, अपना कपड़ा उतार के कहते हैं यनफद्दु तुराबा आन कदमही बिसौबिही, कि अपने कपड़े से इमाम अली मकाम के पाक कदमों को साफ करने लग गए, साफ करने लग गए। इमाम अली मकाम ने यह महसूस किया कि कौन है कदमों में। जब निगाह को फेरा तो फरमाया अंत या अबा हुरैरा तफअल हाजा,
अबू हुरैरा तू ये काम कर रहा है कि अपने कपड़े से मेरे कदमों को पाक कर रहा है, साफ कर रहा है। अल्लाह अकबर। फैसला सुनिए, क्यों? आपने पूछा ऐसा क्यों किया? ए इमामुल अंबिया के आशिकों, फख्र करो और ये जान लो, अब जो फैसला हजरत अबू हुरैरा फरमा रहे हैं उसको अपने कानों से गौर से सुनो। अल्लाह की कसम, आज के बाद किसी के दिल में भी इमाम हुसैन की शान के बारे में अदना सा भी शक पैदा नहीं होगा। फैसला क्या है? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, वल्लाही कसम है मुझे उस जात की जिसने मुझे पैदा किया। क्या कसम है? फरमाया, लौ आलिमन नासु मिस्लमा आलमु लहमलूका अला रिकाबिहिम। ए इमाम हुसैन, जो मैं जानता हूं अपनी हकीकत के बारे में, जो मैं जानता हूं आपकी हकीकत के बारे में, अल्लाह की कसम वो सारा कुछ अगर लोग जान लें तो कोई भी शख्स आपको अपनी गर्दन से नीचे नहीं उतारेगा। कोई भी शख्स आपको अपनी गर्दन से नीचे नहीं उतारेगा। आपकी हकीकत ऐसी है। फरमा क्या दिया? अबू हुरैरा ने फैसला कर दिया कि कयामत तक हुसैन का जिक्र तो हो सकता है पर हकीकत हुसैन बयान नहीं हो सकती। ऐ सहाबाए किराम पे तान करने वालों, सहाबाए किराम को गालियां देने वालों, अलियाज़ु बिल्लाहि ताला, सुन, अबू हुरैरा जो शान हुसैन बयान कर रहे हैं, तुझे बताते हैं सहाबा वो हैं जिन्होंने अपना सारा कुछ कुर्बान करके नामूस मुस्तफा पे पहरा दिया, और हुसैन वो है जिसने करबला में सब कुछ कटाकर दीन की बका पे पहरा दिया। हम ना सहाबा को छोड़ सकते हैं ना अहले बैत को छोड़ सकते हैं। अल्लाहु अकबर। तू कहता है कि हम शान हुसैन बयान करते हैं। अबू हुरैरा से पूछ, वो तो कहते हैं कि शान हुसैन बयान नहीं हो सकती, हकीकत हुसैन का इदराक नहीं हो सकता। आखिरी हदीस सुना रहा हूं, बहुत लुत्फ अंदोज हदीस है। अल्लाहु अकबर। हुसैन वो है कि जब अंधेरे में चलना चाहे तो अल्लाह ताला आसमान से रोशनी कर देता है। हुसैन वो है कि जब अंधेरा हो और ताजदारे कायनात की बारगाह से दहलीज फातिमा पे जाना हो, सलामुल्लाहि अलैहा रदियल्लाहु अन्हा, तो अल्लाह की कसम रब्बे कायनात सारे रस्तों को खुद रोशन कर देता है। सुनिए, हमारा दावा नहीं है, दलील है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, और वो ये हदीस लाए हैं मुस्नद अबी हुरैरा में। अल्लाहु अकबर। मैंने पहले ही कहा था कि हजरत अबू हुरैरा वो हैं कि जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के बारे में ऐसे ऐसे हकायक जानते हैं जो आज तक उम्मत भी नहीं जानती। इमाम अली मकाम के बारे में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व सलामुल्लाहि अलैहि, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, कुन्ना नुसल्ली मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इशा, हमने आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नमाज इशा अदा की। अल्लाहु अकबर। नमाज इशा अदा की। हदीस नंबर है 10,659, 10659। हजरत अबू हुरैरा क्या फरमाते हैं? फ़इज़ा साजदा, जब आका सजदे में जाते, वसबल हसन वल हुसैन अला ज़हरिही, कि जब सजदे में जाते तो इमाम हसन और हुसैन आपकी पोस्ट मुबारक पे सवार हो जाते। वासाबा, वासाबा का माना होता है कूद कर चढ़ना, जैसे बच्चे चढ़ते हैं। नमाज खुदा की है, दर्स मोहब्बत हुसैन का है।
नमाज खुदा की है, दर्स हकीकत हुसैन का है। नमाज खुदा की है, बयान शान हुसैन हो रही है। आगे फरमाते हैं फैज़ा रफ़ा रअसहू, जब आप सर मुबारक उठाते सजदे से तो क्या करते, अख़ज़हुमा बियदिही मिन खल्फ़िही अख़ज़न रफ़ीक़ा, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, अल्लाहु अकबर, बड़े प्यार और मोहब्बत से, बड़ी नरमी से अपनी पोश्त मुबारक से दोनों शख्सियात को, हसनैन करीमैन को पकड़ते और नीचे बिठा लेते। नमाज में अमल हो रहा है, नमाज बातिल नहीं हो रही, नमाज बातिल नहीं हो रही। आज का बदबख्त शख्स कहता है कि हुजूर का ख्याल आ जाए तो वो गधे से भी बदतर है। अरे आ तुझे दिखाऊं, मुस्नद इमाम मोहम्मद बिन हंबल से हदीस हसन है, तू तो हुजूर के ख्याल की बात करता है, यहां तो हसनैन का ख्याल आ, यहां तो हसनैन का ख्याल आ रहा है। आगे सुनिए, कहते हैं कि जब कादे पे बैठे तो इमाम हसन को एक पहलू पे बिठा लिया और इमाम हुसैन को दूसरे पे। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फलम्मा क़दा सलातहू, जब आप नमाज पढ़कर फारिग हो गए, मैंने देखा कि बहुत टाइम हो चुका है, अंधेरा है, ये बच्चे हैं, ये कैसे वापस जाएंगे। आप फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की अरुद्दुहुमा, या रसूल अल्लाह आप अगर इजाजत दें तो मैं इन्हें घर छोड़ा, मैं इन्हें घर छोड़ाऊं। हजरत अबू हुरैरा ने ऐसा अर्ज करना ही था। हदीस के अल्फाज हैं फबरकत बरका, कि अचानक आसमान से रोशनी पैदा हो गई, अचानक रोशनी पैदा हो गई। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं ये रोशनी उस वक्त तक रही जब तक इमाम अली मकाम इमाम हुसैन और इमाम हसन घर में दाखिल नहीं हो गए थे। अल्लाहु अकबर, वो चलते हैं तो आसमान रोशनी करता है, और वो सजदे में अगर आ जाएं तो मुस्तफ़ा की नमाज बातिल नहीं होती। इससे पता चलता है कि क़यामत तक मिंबरों पे शान हुसैन बयान हो सकती है, हकीकत हुसैन को बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाहु अकबर। अब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, एक तवील हदीस है, इमाम तबरानी ने अल-मुअजमुल कबीर में रिवायत किया और इमाम तबरानी ने अल-मुअजमुल औसत में रिवायत किया। आपने इमाम हुसैन का तारुफ करवाया कि मनिल हुसैन, हुसैन कौन है, मुख्तसर करके बयान करता हूं। आपने फरमाया क्या मैं तुम्हें खबर न दूं ऐसी शख्सियत के बारे में कि जो कायनात में हर शख्स से इस एतबार से अफजल है कि इस दुनिया में उसके नाना जैसा कोई नाना नहीं है, उसकी नानी जैसी कोई नानी नहीं है, उसके अब्बा जैसा कोई अब्बा नहीं है, उनकी वालदा जैसी कोई वालदा नहीं है, उनके चचों जैसा कोई चाचा नहीं है, उनकी चाची जैसी कोई चाची नहीं है, उनकी खाला जैसी कोई खाला नहीं है। खाला जानते हैं, मां की बहनें, मां की बहनें। इसमें एक अकीदा बयान हो गया, शिय्यत का रद्द हो गया। अकीदा यह बयान हुआ कि ताजदार कायनात की एक बेटी नहीं थी बल्कि 4 बेटी। हदीस में अल्फाज हैं बनातु रसूलुल्लाह, उम्म कुलसूम, रुकैया, ज़ैनब, फातिमा, ये खालाओं के नाम हैं। हदीस के अंदर आखिर में जो हुजूर ने गवाही दी, ऐलान फरमा दिया, अर्ज़ की मौला तू जानता है, तू जानता है, तुझे मालूम है कि हसन और हुसैन भी जन्नती हैं, इनके नाना और नानी भी जन्नती हैं, इनके अब्बा और अम्मी भी जन्नती हैं, इनकी खालाएं भी जन्नती हैं, इनकी मामियां और मामू भी जन्नती हैं। सिर्फ इतना नहीं,
फरमाया जो इनसे मोहब्बत करता है वो भी जन्नती है, वो भी जन्नती है। आखिरी हदीस इमाम हाकिम अल मुसद्दरक में रिवायत करते हैं, मौला अली से रिवायत है। मौला अली फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अव्वला मैं यदखुलुल जन्नत अना व अंता व फातिमातु व हसन व हुसैन, कि सबसे पहले जो जन्नत में दाखिल होगा, ऐ अली सुन ले, वो मैं हूं, वो तू है, वो फातिमा है, वो हसन और हुसैन है। वो मौला अली थे, शेर खुदा थे, हैदर करार थे। फौरन अर्ज की, या रसूल अल्लाह फमुहिब्बूना, उन लोगों का क्या होगा जो दुनिया में हमारी मोहब्बत के लिए मजालिस और महफिल मुनाकिद किया करते थे, हमारा जिक्र किया करते थे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ अली, जिसके दिल में तेरी मोहब्बत है, फातिमा की मोहब्बत है, हसनैन करीमैन की मोहब्बत है, उधर तुम जन्नत में दाखिल होगे, उधर पीछे तुमसे मोहब्बत वाले जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नत वाले दाखिल होंगे। आखिर में वाक़या करबला की बशारत और वाक़या करबला के बारे में आपने पहले बतला दिया था, आंखों में आंसू जारी थे। और वाक़या करबला की खबर 4 सहाबा से मैंने खुद पढ़ी, 4 सहाबा से। जलीलुल कदर पहली सहाबिया हैं हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, जो एतराज करते हैं अम्मा आयशा पे, वो सुन लें कि वाक़या करबला की राविया अम्मा आयशा है, और तू कहता है कि हम वाक़या करबला बयान करते हैं। अरे जब तू पैदा नहीं हुआ था उस वक्त अम्मा आयशा ने वाक़या करबला बयान कर दिया था। दूसरी राविया उम्मे सलमा हैं रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा। तीसरे रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। चौथे रावी मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। 4 सहाबा ने वाक़या करबला बयान किया। मुस्नद इमाम मोहम्मद बिन हंबल में ये हदीसें मौजूद हैं, तबाकात में हैं, तारीख़ दिमश्क में है, मजमुअज़ ज़वाइद में इनकी तखरीज है, और सियर आलामिन नुबला में इनको नकल किया गया। दीगर कसीर किताबों में है, तारीख़ बगदाद में है, और कई किताबों में है, तवारीख की कुतुब में है, तबरी है, अल बिदाया वन निहाया है, उसदुल गाबा है, अल इसाबा है, अन निहाया है, दीगर कुतुब में है। कहते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा हैं। उम्मे सलमा कहती हैं जब दाखिल हुई तो क्या देखती हूं, इमामुल अंबिया के चश्मान मुकद्दसा से आंसू जारी हैं। अल्लाहु अकबर, आंसू जारी हैं। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मा युबकी का, आपकी चश्मान मुकद्दसा से इस वक्त ये आंसू क्यों जारी हुए? आपने फरमाया, सुने, अभी अभी जिब्रील मेरे पास आए, उन्होंने कहा इन्न उम्मती सतक़्तुलु इब्नतक हाज़ा, इन्न उम्मती सतक़्तुलु इब्नक हाज़ा, कि आपकी उम्मत आपके इस बेटे हुसैन को कत्ल कर देगी। कत्ल कर देगी, आप शहीद हो जाएंगे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील से फरमाया, मेरे बेटे को मेरी उम्मत कत्ल कर देगी? मेरी उम्मत? आपने अर्ज की, या रसूलल्लाह जी, आपकी उम्मत आपके बेटे को कत्ल कर देगी। अगर आप चाहें तो मैं उस जगह की मिट्टी लाकर आपको दे देता हूं। कहते हैं कि जिब्रील ये मिट्टी मेरे पास लाया है,
कि जिस दिन ये मट्टी सुर्ख हुई उस दिन समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया गया, मेरी औलाद को शहीद कर दिया गया, मेरी आल को शहीद कर दिया गया। लोगों, हम वाक़या करबला बयान करते हैं, सुनते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, लेकिन वाक़या करबला का मकसद क्या है? वाक़या करबला का मकसद ये है कि हमेशा ऐसा काम करो जिससे दीन को बका मिले, दीन को हयात मिले। अपनी जिंदगियों को दीन के ताबे कर लो। इमाम हुसैन नाम है रूह का, यजीदियत नाम है खबीस नफ्स का। अगर हुसैनियत और हुसैनी बनना चाहते हो तो जुबान से बताना ना पड़े, बल्कि जिसकी निगाह तेरे ऊपर पड़े उसकी जुबान खुद कहे ये हुसैनी आ रहा है। तेरा बैठना हुसैन जैसा हो जाए, तेरा चलना हुसैन जैसा हो जाए, तेरे मुआमलात हुसैन जैसे हो जाएं, तेरी तिजारत हुसैन जैसी हो जाए। जब दीन पे वक्त आए तो तू अपनी तिजारत को ना देख, तू अपनी औलाद को ना देख, तू अपने घर को ना देख, बल्कि अगर सारा कुछ दीन की बका के लिए, दीन की हयात के लिए, दीन की तबलीग के लिए कुर्बान भी करना पड़े तो हुसैनियत तकाजा करती है कि सारा कुछ कुर्बान कर दे। अब शायर का वही शेर है कि खुदा जानता है हकीकत हुसैन की, मुस्तफा से पूछ अजमत हुसैन की, करबला से पूछ करामत हुसैन की, जजीद लाइन से पूछ ताकत हुसैन की। खुलासा कलाम क्या हुआ कि शान हुसैन बयान हो सकती है, लेकिन मनिल हुसैन, हुसैन कौन है, हुसैन की हकीकत क्या है, इसका फैसला हजरत अबू हुरैरा ने कर दिया कि लोग आपकी हकीकत का इदराक नहीं कर सकते। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुनते हैं।